इसके बाद अपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को वाक़ये की इत्तला देते हुए फरमाया, ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। हज़रत खदीजा ने कहा, कतना नहीं, बखुदा आपको अल्लाह ताला रुस्वा ना करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, तिही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान की मेज़बानी करते हैं और हक़ के मसाइब बयानत करते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा आपको अपने चचीरे भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्द अलज़ी के पास ले गईं। वर्का दौर जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी में लिखना जानते थे, चुनांचे इब्रानी ज़ुबान में हसब तौफीक इलाही इंजील लिखते थे। इस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। उनसे हज़रत खदीजा ने कहा, भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने कहा, भतीजे, तुम क्या देखते हो? रसूल अल्लाह ने जो कुछ देखा था बयान फरमा दिया। इस पर वर्का ने अब से कहा, यह तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। काश में इस वक्त तवाना होता, काश में इस वक्त जिंदा होता, जब अब की कौम आपको निकाल देगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अच्छा, तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाए हो तो इससे जरूर दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तुम्हारा जमाना पा लिया तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। इसके बाद वर्का जल्द ही फौत हो गए और वही रुक गई। तबरी और इब्न हशाम की रवायत से मालूम होता है कि आप अचानक वही की आमद के बाद गार हिराक से निकले तो फिर वापस आकर अपनी बकिया मुद्दत कयाम पूरी की। इसके बाद मक्का तशरीफ लाए। तबरी की रवायत से आपके निकलने के सबब पर भी रोशनी पड़ती है। रवायत ये है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की आमद का तज़किरा करते हुए फरमाया, अल्लाह की मखलूक में शायर और पागल से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई काबिल नफरत न था। मैं शिद्दत नफरत से उनकी तरफ देखने की ताब ना रखता था। अब जो वही आई तो मैंने अपने जी में कहा कि ये नाकारा, यानी खुद आप शायर आ पागल है। मेरे बारे में कुरैश ऐसी बात कभी ना कह सकेंगे। मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, वहां से अपने आप को नीचे लुढ़का दूंगा और अपना खात्मा कर लूंगा और हमेशा के लिए राहत पा जाऊंगा। आप फरमाते हैं कि मैं यही सोच कर निकला, जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो आसमान से एक आवाज सुनाई दी, ए मोहम्मद, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में उफुक के अंदर पांव जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं, ए मोहम्मद, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। अब फरमाते हैं कि मैं वहीं ठहर कर जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखने लगा और इस शख्स ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया। अब मैं ना आगे जा रहा था ना पीछे, अलबत्ता अपना चेहरा आसमान के उफुक में घुमा रहा था और उसके जिस गोशे पर भी मेरी नजर पड़ती थी जिब्रील इसी तरह दिखाई देते थे। मैं मुसलसल खड़ा रहा, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे, यहाँ तक कि हजरत खदीजा ने मेरी तलाश में अपने कासिद भेजे और वो मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए और मैं भी अपने अहल खाना की तरफ पलट आया और खदीजा के पास पहुंचकर उनकी रान के पास उन्हें पर टेक लगाकर बैठ गया। उन्होंने कहा, अबू अल कासिम, आप कहाँ थे? बखुदा, मैंने आपकी तलाश में आदमी भेजे और वो मक्का तक जाकर वापस आ गए। इसके जवाब में मैंने जो कुछ देखा था उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा, चचा के बेटे, आप खुश हो जाए और आप साबित कदम रहिए। इस जात की किस्म जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस अलिफामत के नबी होंगे। इसके बाद वो वर्का बिन नौफल के पास गई, उन्हें माजरा सुनाया। उन्होंने कहा, कुद्दूस, कुद्दूस इस जात की किस्म जिसके हाथ में वर्का की जान है, उनके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। ये इस अलिफामत के नबी हैं, उनसे को साबित कदम रही। इसके बाद हजरत खदीजा रज़िया अल्लाह ताला अन्हा ने वापस आकर आपको रक्का की बात बताई। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिराक में अपना कयाम पूरा कर लिया और मक्का तशरीफ लाए तो अब से वर्का ने मुलाकात की और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी तफसीलात सुनकर कहा,
इस ज़ात की किस्म जिसके हाथ में मेरी जान है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अलिफ़ामूद के नबी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नामुस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था।